वो किया था अपना, फिर अभी मैं लेके आई हूँ बेटी को, अपने मियाँ को, इसलिए कि मुझे बहुत फर्क पड़ा है, मेरी कमर में बहुत तकलीफ थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये डिप्रेस्ड लगती थी, आज माशाल्लाह देखें शी इज स्माइलिंग। सही 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 सही, बहुत जबरदस्त। और आप? मुझे टेंशन और डिप्रेशन था पढ़ाई का आगे, और वो, लेकिन मैं अब फ्रेश हूँ और मैंने मतलब कम टाइम में अपना ज़्यादा कोर्स ख़त्म किया था। क्या बात है, बड़ी बात है, पढ़ाई में और बहुत स्टडीज में बहुत हेल्प रात से ये काफी टेंशन माथे के ऊपर वो बल ही पड़ा रहता था। अभी सुबह से ये मैंने नोट किया कि वो बल नहीं है। माशाल्लाह, बल गुम हो गए, गुस्से में, और बस गुस्से में रहती। सही सही बात, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। कल जब मुझे हीलिंग मिली तो मेरे सबसे पहले ये तो बहुत ज्यादा फ्रेशनेस महसूस हो रही है, बहुत सुकून अपने अंदर जो है वो महसूस होता है। क्या बात है, माशाल्लाह। दूसरा ये कि मेरे दाढ़ में दर्द था, वो कल के बाद मुझे आज दर्द बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा, खत्म हो गया, खत्म। कल सुबह मैंने 3-4 लोगों को हील किया है, तो जिसको भी किया है दर्द में भी कमी हुई और सुकून बहुत महसूस हुआ है लोगों को। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। जी पहले से काफी ठीक हूँ मैं, कमर में दर्द था, मैं नहीं पढ़ सकती थी बैठ के, आज मैंने पढ़ी। क्या बात है, बड़े अच्छे, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया। नहीं सो पा रही थी, उसको किया तो वो भी सो गई, सुला दी। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तभी कुछ सुकून हूँ, यानी मैं बहुत डिप्रेस रहती थी, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे काफ़ी आराम है। और मैंने अपनी ममानी को किया, वो हेपेटाइटिस सी की पेशेंट है, उनकी आँख खुल नहीं रही थी दर्द की वजह से, और उनका सर दुख रहा था, उनको मैंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मैंने अपने घर में जितने लोगों को हीलिंग दी है सब ठीक हो गए, माशाल्लाह, वाह, मैं पहले अपने ज़ाती तजुर्बे की बात करूँ, क्योंकि मुझे मेरा गॉलब्लैडर का ऑपरेट हुआ है, और मुझे 1.5 साल से तकरीबन उसी जगह पे एक पिन पॉइंट है दर्द का, वो ठीक नहीं हो रहा था। और कल जब ये यहाँ हीलअप हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे तो निजात पा चुकी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आज मैंने जेनेटिक ली है, और मुझे यकीन है कि आज मैंने अभी अपनी एक डॉक्टर दोस्त ने कहा मैं कल हीलअप करूँ, तो उन्होंने किया है, उससे मुझे फाका हो गया। बहुत अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने किया है, इत्तेफाक से मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि उसमें छोटे बच्चों का बड़ा दखल है। तो जो बच्चा ये कह रहा है जी मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मैंने कहा बेटे मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैंने थोड़ा सा उसको किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चा कहे जी मेरे पेट में दर्द हो रही, मैंने कहा जी पेट पे हाथ रखा, उसको फिर किया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अपने बेटे ने सुबह के वक्त नाश्ते के वक्त मुझे कहा कि मेरे सर में दर्द हो रही, मैं नाश्ता नहीं करूँगा आज, तो मैंने कहा नहीं बेटे नाश्ता करना है, पहले मैं आपको ट्रीटमेंट करती हूँ। वो कहते क्या आप सीख के आई हैं? मैंने जादू वादू सीखी है? मैं कहा नहीं बेटे ये एक बड़ा ही नेचुरल किस्म का इलाज है, और ये बहुत ज़बरदस्त है, और मुझे अभी यकीन इतना नहीं है, लेकिन तुम अगर कर लोगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। सही, ज़ाहिर है पहले चिराग पहले अंधेरा नहीं होना चाहिए। सही। तो वो फिर मैंने बेटे को सर पे हाथ रखा, और उसको मैंने कहा कि कहाँ फील हो रही है, तो उसने कहा कि मुझे कंधों पे हो रही है, तो मैंने उसको जैसे ही उसको दिया अपना कोर्स लिया, अपना जो तरीका इस्तेमाल किया जी, इसका ट्रीटमेंट किया और ठीक हो गया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ चला भी गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं आपको बताऊँ कि ये मैं खुद ड्राइव करती हूँ, कल बहुत ज़्यादा धुंध थी, और मैं रात 10:15 बजे यहाँ से जब निकली हूँ तो मुझे बहुत घबराहट थी अपने ऊपर, खौफ आ रहा था कि मैंने बहुत दूर जाना है। तो जब मैं गाड़ी चला के लेके गई हूँ, और मेरे बच्चे मेरे एक खास चौक कुरान चौक पे इंतजार कर रहे थे, और वो परेशान थे कि हमारी अम्मी जो है ना आज रात में नहीं गाड़ी चलाती, जिंदगी में असूल रखा है कि रात को नहीं गाड़ी चलानी, शाम 6 बजे 8 बजे तक। तो बच्चे परेशान थे कि आज इतनी मम्मा कौन सा ऐसा अहम लेक्चर है जो मिस नहीं कर रही और घर नहीं आ रही, शादियों में छोड़ देती थी। तो जब मैं उनके साथ वहाँ खैर वफियत से कोई घबराहट नहीं, खुशी खुशी में गाड़ी से जब मैंने स्टीयरिंग उसको दिया तो वो कहते हैं आज आप परेशान नहीं है। मैंने कहा आज पता नहीं कहाँ गई परेशानी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त।
पीछे मैं बहुत बेसुकूनी थी और सुकून हूँ। रात को मेरा बेटा जो साथ आया था ना 12-13 साल का, उसके साथ में बहुत डर था ना, तो कहते हैं अम्मी पहले मेरे पे अप्लाई करें। उस पे किया, उसको नींद आ गई, वो सो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। मेरा तकरीबन 6 महीने से यूरिक एसिड की वजह से ना एड़ियों में शदीद पेन था और कमर में सारी हड्डियों में जैसे होता है। तो यूरिक एसिड का 6 महीने से इलाज भी करवाया लेकिन आराम नहीं था। कल जोहर में पढ़ के आई और जोहर की नमाज मैंने बैठ के पढ़ी है क्योंकि मेरी एड़ियों में शदीद दर्द था। तो अभी ये है कि मैं असर और फजर और जोहर पढ़ी और इतनी आराम से लगता है कि जैसे कभी दर्द था ही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया अल्लाह का, बहुत शुक्रिया जी। ये मैंने चीज़ें महसूस की हैं कि मेरी गर्दन में इतनी शदीद ये दर्द इतनी तेज़ थी कि मैं मूव नहीं कर सकती थी, ऐसे जैसे टूट गई है। तो मैंने सेल्फ हीलिंग की है, तो हाथ अभी ऊपर ही था, तो मुझे पता चला कि मैं वो हूँ ही नहीं कि इतने हल्का पानी यानी सुकून। जबरदस्त जबरदस्त। कहीं उड़ के तो नहीं गई थी? दर्द भी ठीक हो गया। तो रात को मैंने ना सोचा कि 3 बजे उठना है, इधर से लेट गए तो ठीक 3 बजे मैं स्कूल से सो गई और 3 बजे उठ के। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। यहाँ से जाते हैं मैंने अम्मी को किया ये, तो अम्मी बिल्कुल ठीक हो गई थी। क्या बात है, क्या बात है। अम्मी को अम्मी भी पेन थी बहुत ज़्यादा, एकदम से ठीक हो गई। बहुत अच्छा रिजल्ट आया और मुझे यकीन है आइंदा भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल 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 यकीन है इंशाल्लाह। यकीन सबसे बड़ी ताकत। मैं कल से खुद को बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। इसके अलावा मेरी बहुत पुरानी बीमारी थी किडनी की, वो भी कल से बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्रोनिक डिजीज, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैंने डॉक्टर साहब पहले 4 सब्जेक्ट किए, आप दोबारा बेटियों की वजह से इधर रिपीट कर जी जी। मैंने 12 मरीज ठीक किए, अल्लाह ताला ने किए। और क्या बात है, जबरदस्त। मरीज जो चल फिर नहीं सकते थे, उठ के नमाज नहीं पढ़ सकते थे, जोड़ों के दर्दों वाले। तो मैं आपकी अजमत को सलाम करती हूँ। बहुत शुक्रिया। क्लास अटेंड की थी, मैं 4th लेवल कर रही हूँ और मैंने 3 साल पहले क्लास ली थी आपसे ऑनलाइन। 3 साल पहले? 2008 दिसंबर में। क्या नाम है? साइमा। साइमा, आपको याद होगा मैंने आपसे ऑफलाइन क्लास ली थी। उसके बाद साइमा बिल्कुल याद है मुझे, सही सही। तो मैंने आपको बताया मैं डिप्रेशन की पेशेंट रह चुकी हूँ। तो उसके बाद अभी 6 मंथ बहुत ज़्यादा पेन होता था और बल्कि मैंने ऑनलाइन मिस फाइदा से बात की थी। मैंने कहा था कि 3rd लेवल को यूज़ करें। तो उसके बाद जब मैंने 3rd लेवल यूज़ कर रही हूँ तो मेरा काफ़ी पेन जो था वो ठीक हो गया था जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत महीने से ये हाथ खराब था, बैठ सकता था, कल से ये सही हो गया। और ये आदमी जो था ना जो आपके पास अभी आया था जी, वो कलीदा था, ये 6 साल से ब्रेन मरीज है और दिल का मरीज भी है। सारा दिन लेटा पड़ा रहता है, दिन में भी रात में भी, न किसी से बात करते। ये अभी सुबह मेरे साथ उठ के आया और आपसे भी मिला, एक किससे मिलता भी नहीं है, बस लेटा पड़ा रहता है। माशाल्लाह, जबरदस्त बात है, जबरदस्त। हस्बैंड वैसे ठीक नहीं होता है किससे, लेकिन हो गया एक बात तो मानते ही नहीं है ना जी। अच्छा, फ्रेशनेस फील कर रही हो, एनर्जेटिक जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे रात को यहाँ पे तो मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन जब मैं घर गई तो मुझे नींद नहीं आई। जी, नींद नहीं आई। और उसके बाद ये हुआ कि जब मैं और मेरी लेफ्ट साइड के सारे जॉइंट्स जो हैं इनमें मुझे दर्द होता था। उसके बाद बहुत देर में सोई हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं सुबह उठी हूँ तो फ्रेश थी, मैं फ्रेश थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है। मैंने कहा थोड़े से भी सोए तो भी फ्रेश उठेंगे, ताज़ा तरोताज़ा। मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ बॉडी में और बड़ी फ्रेश और एनर्जी मुझे फील हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत फ्रेशनेस जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने जब नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत हल्कापन महसूस किया ना। तो सुबह मेरे 3 स्टूडेंट्स थे, मैं कुरान पढ़ा रही थी तो उनको पुरानी तकलीफ थी गमे की, तो मैंने उनको किया तो उन्होंने एकदम से मुझे कहा कि नहीं मैं बहुत फ्रेश हो गई ना। तीनों लोगों ने बहुत बेहतरीन महसूस किया।
डॉक्टर साहब मैंने कल घर जाके अपने भाई दोनों की हीलिंग की थी। एक को तो ऑलमोस्ट टेम्परेचर हो रहा था और बहुत सर में दर्द था और 100% ही इज ओके। एक और दूसरे भाई को भी बैक में पेन थी और ऑन द स्पॉट उसकी वो पेन बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है, आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस जी जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ। मैं पिछली दफ़ा मैंने किया था यहाँ पे, उस वक्त से मैं कर रही हूँ लोगों पे। मरीज आते हैं मेरे पास में पे मोरों का काम करती हूँ तो उन पे करती हूँ तो उन्हें फ़ायदा हासिल हो रहा है। अल्लाह का बहुत अच्छा अल्लाह आपको बहुत ताकत देते, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस है आपकी ठीक हुई। रात को जो है ना यहाँ से जाके तो अपने छोटा भांजा है उसके सर में दर्द था जी, उसको मैंने जब हीलिंग दी तो वो टेबलेट यूज़ किए हुए आप सो नहीं सकते, सर में दर्द होता है तो टेबलेट यूज़ करना उसके लिए ज़रूरी है। तो मैंने उसका आज टेबलेट यूज़ ना किया, हीलिंग देता हूँ। तो मैंने जब उसे हीलिंग दी तो वो मुझे हीलिंग के दौरान ही वो सो गया और सुबह वो माशाल्लाह तो सुबह मैंने जब मैं नमाज के लिए उठा तो सब सर्दी मैंने वुज़ू किया। तो मैं नमाज पढ़ने से पहले मैंने जो है ना साइड दुआ की तो मैंने अपने जिस्म के अंदर जो है ना हरारत आना शुरू हो गई। तो सब सर्दी में यूँ समझ रहा था जैसे हीटर लगा हुआ। माशाल्लाह हीटर भी लग गया आपकी बॉडी में, याद रखना है, और एसी भी है दोनों जी। तो दूसरा कौन था आपके? सर इससे पहले जो है यहाँ आने से पहले जो है ना मैं मेरे अंदर पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं थी, नेगेटिविटी थी। तो कल तकरीबन यहाँ से जाने के बाद से ना वो ना पॉजिटिविटी ये मैंने चेंज। माशाल्लाह इसका मतलब है समझा हमारी बिहेवियर में भी चेंज ला रहे हैं ना, हमारी शख्सियत हमारी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है वो करते हैं ना जी। बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिविटी ज़बरदस्त, एनर्जेटिक है, पावरफुल है। मैं भी उनमें से हूँ जिसने कल समझा कि शायद कुछ नहीं। हाँ रात को मिसेज को दर्द हुआ जिगर के साइड में, कुछ देर आराम आया लेकिन फिर जी सुबह को जब किया तो फिर उससे बाद तक आराम आया। माशाल्लाह। सर मुझे 2-3 साल से जो है ना बहुत एक्यूट डिप्रेशन है, तो कल से मैं बहुत कंफर्ट फील कर रहा हूँ और कल रात में नींद बहुत अच्छी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत फ्रेशनेस और बहुत रिलैक्स फीलिंग है। क्या वो देखिए आपकी बेटी तालियां और आपने नींद आई, बहुत सुकून नींद आई है, बहुत अच्छा फील किया। माशाल्लाह मैं रात को सो नहीं पाता था, आज सुकून से। क्या बात है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। जी मैं अभी बहुत पुरसुकून हूँ। बहुत पुरसुकून है, ज़बरदस्त। बस बता दें कल के सेशन के दौरान मैं उन लोगों में से हूँ जिनको शायद ये लगा कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे कोई इतनी वो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जाके फ्रेशनेस जैसे ये कह रहे हैं, एनर्जेटिक, और इसमें मैंने बेहतरी महसूस की है। प्रैक्टिस मैं नहीं करता। मुझे काफ़ी अर्से से खांसी थी 1 वीक से, तो कल से मैं बहुत बेहतर हूँ। 90% इसमें क्योर है मुझे इसमें, और बहुत वाइब्रेंट। माशाल्लाह। आपने कोई टैबलेट दवाई वगैरह कुछ जी ले रहा था मैं, तो छोड़ दी थी। कल से छोड़ दी? कल से। ज़बरदस्त, क्या बात है, सबसे बड़े अचीवमेंट है, सबसे ज़बरदस्त। फीलिंग गुड है, मैं बुरी बात करने का दिल नहीं करता, पॉजिटिविटी आती है इंसान में, थिंकिंग पॉजिटिव होती है, फील रिलैक्स, गुड, फ्रेश, एनर्जेटिक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। रात को नींद बहुत अच्छी आई है और अभी बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत
इधर में इमाम नहीं सुन रही है, ये आ जाओ, आप भी आ जाए, दोनों आ जाए, दोनों शेयर करें हमारे साथ। बोले अब क्या हुआ था कल से? बेहतर है, फ्रेश है, एक्टिव है। कितने एक्टिव हो गए, कितने %? 100%। क्या बात है, वाह वाह वाह। आपको अच्छा महसूस कर, एनर्जेटिक, पावरफुल। और किसी को हीलिंग दी है कि नहीं? जी, ये देखिए हमारे छोटे डॉक्टर्स, हैरानगी की बात है ना कि एक दिन में डॉक्टर बन गया। 10 साल की उम्र में ये MBBS करते करते कितना टाइम लगेगा? 20 साल। ये 24 घंटे में डॉक्टर बन गया। नींद नहीं आती थी मुझे, और यहाँ से जाने के बाद जो है बड़ी रिलैक्स मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाथों में एनर्जी है कि नहीं है? नहीं, लोगों के कह रहे हो, वो कह रहे हाथों में एनर्जी नहीं है। मैं आज से 2 महीने पहले सेकंड मोटर से गिरी और मेरे पीछे जो मोड़े हैं ये उतर गई। फिर वो दोबारा डॉक्टर से कहते हैं कि चुरा किया, लेकिन मेरी पेन नहीं थी खत्म, लेकिन कल से मेरी पेन बिल्कुल खत्म। मेरे भी कमर में दर्द था, कल यहाँ हीलिंग हुई है तो आज महसूस नहीं हो रहा अभी तक। मैं ना थोड़े मुझे अस्थमे का प्रॉब्लम है, तो मैं जब इधर बैठी थी मैं 1 मिनट सांस होल्ड नहीं कर सकती थी ना, तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगा मैं बिल्कुल हल्की फुल्की हूँ, और घर भी गई हूँ और मैंने कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड रखा, और मैंने इनको भी हीलिंग की और हीलिंग दी, और अल्लाह का शुक्र है इनको भी फर्क पड़ा है, और एक और को दी थी उनको। बहुत ज़्यादा अब तक फ्रेश हूँ, और इसके अलावा मैंने अपनी राइट साइड पे पेन महसूस कर रही थी, टेबलेट भी खा चुकी थी लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा था, तो मैंने तकरीबन 3 मरतबा उनको की है, उसके बाद अब तक उनको पेन नहीं। बहुत ज़्यादा खांसी थी और रात को 4:30 बजे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा थकन और नींद की हालत में थी, मैं मेडिसिन भी नहीं दे सकती थी। मैंने ये ड्रा 1 और 2 किया, और वैसी तस्वर में भी हो गया, मैंने बिल्कुल भी इतनी शदीद खांसी थी लेकिन वो दोबारा नहीं खांसी, और अगर आई भी तो बहुत हल्की। और खुद एनर्जेटिक, फ्रेश, ताज़ा फील करती। इनके तो बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस थे। ये अंदरूनी तौर पर तमानियत महसूस हो रही है। और सुबह मैं उठा हूँ, पहले नमाज के लिए उठता था, बड़ी मुश्किल से 5 बजे उठता था, घड़ी बोलती रहती थी, उसको बंद कर दिया फिर बड़ी मुश्किल से, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 बजे ऐसे फ्रेश उठा हूँ, जैसे रात को भी काफ़ी देर हो गई यहाँ से जाते हुए। सबसे बड़ा अचीवमेंट पता है किस चीज़ का? नमाज के लिए उठ रहा हूँ, ये सुबह तो बड़ी मुश्किल होती है जी। सुबह 5 बजे पहले तो बड़ी तकलीफ से उठते थे, सुबह इंशाल्लाह तकलीफ से उठते थे, लेकिन बिल्कुल इजी उठा। ये सबसे बड़ी बात है कि इंसान को जो इबादत है उनके लिए उनको इजी लगे, हल्कापन है, मज़ा है, और इबादत मज़ा है, समझा से इबादत बहुत मज़ा आता है, बहुत सुंदर। और वैसा भी अब नमाज के दौरान अच्छे कंसंट्रेशन पावर होती है, और बहुत अच्छी तवज्जो अल्लाह की तरफ बहुत मज़ा आता है। अगर किसी ने नमाज पढ़ा हुआ है
कल जब मैं गई तो मेरे मियाँ साहब 6 घंटे का ना सफ़र करके आए, तो मुझे कहते हैं कि आज क्या सीख के आई हो, कुछ अप्लाई करोगे? मैंने कहा हाँ है आपने तरफ से। मैंने उनके कदमों पे हाथ रख के सिर्फ एक दफ़ा ये अमल किया और उनको बेहतर फील हुआ और वो बहुत खुश हुए थे। खुश हो गए, बड़ी बात है। वो कहते हैं घर पे बुर्री दाल बराबर। नहीं वो ऐसे नहीं है, वो बहुत खुश हुए थे। वो कह रहे थे अपने लिए कहना कि खुद भी मैं मुकम्मल ठीक हो जाऊँ। बहुत अच्छा, वो करवा देंगे करवा देंगे। उन्हीं की वजह से तो यहाँ आई हूँ। बिल्कुल सही। और नहीं कभी तो थोड़ा जिद्दी होती है, तो मैं क्या मुझे तो तजुर्बा है, मैं मुझे रोटी मानते जिद कर देते वैसे ना माने तो क्या फिर से बहुत परेशानी आ जाती। एक और बात बताऊं जी, जो मैंने फील की है जी, वो ये है कि आप में रूहानियत भी बहुत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह इंशाल्लाह मेरे सजेशन देते हैं। आपकी आंखों में वो चमक है जो किसी बुजुर्ग के आंखों में होती है, किसी खास बंदे में होती है, आम में नहीं होती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये नहीं कि आप मर्द है तो मैं ये मतलब लोग कहेंगे मतलब इसलिए तारीफ कर रही है, ये बात नहीं है। मैं अपने अंदर की कैफियत बयान कर रही हूँ। सही बात है। और ये वो बंदा बता सकता है जिस पर किसी का खुद भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो डिपेंड करते हैं सोच पे, निकाह पे। वो कहते हैं नजर अच्छे नजर और नजर बद अच्छे नजर भी बुरे नजर आते हैं, और उनको दुनिया बिल्कुल सुस्त से बुरे नजर आते हैं, हर चीज बुरे नजर आता है, हर चीज में शक, हर चीज। डॉक्टर साहब मेरे पाँव में तकलीफ थी और हाथ में काफी कुछ चलना मुश्किल होता था। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतर है कि मेडिसिन से भी इतना फर्क नहीं पड़ा। माशाल्लाह। इसके अलावा एक और एक्सपीरियंस ये हुआ कि रात को सोते हुए बेड डबल बेड पे सो रहे थे, इतनी वाइब्रेशन हुई कि मेरे मिसेस डर के उठ गई। हाँ मैं भी छाया हूँगा। तो बात है कि डिपेंड करते हैं, कभी कभी ये इंटेलिजेंट एनर्जी है हमें आगाही देते, और कभी तो वैसे ही ऑन हो जाते हैं, खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं। हम साइड ड्रॉप नहीं भी किए, डर महसूस होता है बॉडी में, सेंसेशन से, खूबसूरत से फीलिंग होती है। ऐसा आपके साथ तजुर्बा होगा। किसी का मुझे जो है ना वक्तन फवक्तन बैकबोन में वाइब्रेशन जो है वो फील होती है, और सुबह से बहुत प्लेजेंट फील हो रहा है। और मेरे हस्बैंड कहे थे कि मेरा हाथ इतना गर्म था कि उन्हें ऐसे फील हो रहा था जैसे आग में है मेरा हाथ, उन्होंने अपना हाथ छुड़ा लिया। बहुत चलो एक एफर्ट जो डर के मैंने सेल्फ हीलिंग की है माशाल्लाह। गर्दन में दर्द था जी, तो वो बेहतर हुआ है माशाल्लाह। अपने आप को हल्का महसूस किया है और अंदरूनी तौर पे इत्मीनान। बहुत बहुत बड़ी बात है देखने ना, अंदरूनी तौर पे ये सबसे बड़ी बात होती है जो इंसान को तमानियत होती है। कल सब हम सफ़र करके आए थे जी, तो ये अराउंड द नेक पेन महसूस हुआ, कुछ थकावट थी। यहाँ थोड़ा फर्क पड़ गया था। रात को लेटने से पहले मैंने सेल्फ हीलिंग की, तो सुबह जब मैं उठा हूँ ना तो कोई पेन बॉडी में, टोटल बॉडी में कहीं भी पेन नहीं था। फ्रेशनेस का एहसास या हल्का पन जो है, हल्का पन। दूसरा हाथों में कुछ चीज़ रेंगती हुई महसूस हो, स्लाइटली मूवमेंट हल्की हल्की सी जो है ना, एनर्जी यानी आते हुए एनर्जी महसूस, ये दोनों में ऐसे ही महसूस होता है माशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है, बहुत। सर मैंने बहुत अच्छा फील किया है माशाल्लाह। रिपीट कर रहा हूँ क्लास माशाल्लाह, बहुत मुझे फ़र्क और बहुत ही अच्छा, जितना जी जी बहुत सर फील तो नहीं हुआ जी, मगर बेहतरी का फील। माशाल्लाह
इधर टांगे वगैरह ना बड़ी वजनी भारी थी टांगे। सुबह नमाज के लिए उठ कर गया हूँ, आसानी से चला गया, आसानी से नमाज पढ़ी, फिर वापस आ गया। नूर शबीर अहमद नाम है मेरा। प्रोफेशनली मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ। उसमें भी बहुत सारे कमालात हो जाते हैं मुझसे। ऐसे ऐसे केस कर जाता हूँ कि अपनी सोच में भी नहीं होते। लेकिन जब मैंने स्टडी की डॉक्टर अब्दुल समाद साहब की तो शौक़ हुआ। हालांकि पहले मैंने रैकी लेवल 1-2 किया हुआ है, लेकिन जो डिफरेंस मुझे समदा में रैकी में महसूस हुआ ना, वो सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ या शायद डॉक्टर साहब कर सकते हैं। नाफ का केस 5 मिनट के अंदर क्लियर किया मैंने इससे। नाफ ये जो होती पड़ जाती है 5 मिनट के अंदर वो क्लियर हो गया। एक दफ़ा मैं मेडिसिन का एनर्जाइज कर रहा था तो ऐसे मेरे हाथ थे, उस एनर्जाइजिंग में मेरी उंगलियां और हाथ आपस में मिल गए। इतनी इसमें कशिश और पावर है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। और सर दर्द वाली बात तो फिर आप छोड़ ही देना कि सेकंडों में होती है ये। तो यही कुछ हुआ। ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने एक मसीहा पाकिस्तान को दिया है डॉक्टर अब्दुल समद के शक्ल में। ये अपना काम कर रहे हैं, हम भी इनकी मदद के लिए काम करते रहेंगे। मैंने समदा लेवल 1-4 करे हैं। मैं आपको ये यकीन से बोल सकता हूँ कि मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं इन 4 दिनों में। और इतना इमेंस पावर मैंने अपने अंदर महसूस करा है, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील कर रहा हूँ। अदर देन इसमें लेवल 3 है जो आप अदर देन ह्यूमंस पे अप्लाई करते हो। और बिल्कुल कल का ही एक्सपीरियंस है कि मैंने एक दोस्त की गाड़ी पे करा, जो हम लोग बीच में रास्ते में फंस गए थे। वो कम से कम गाड़ी स्टार्ट हो गई और हम घर पहुंच गए। तो ये शिफा है। तो जब ये अगर नॉन लिविंग थिंग को शिफा दे सकती है तो इंसानों के लिए क्या काम करती होगी आप सोच सकते हैं। और पाकिस्तान तो ब्लेस्ड है ही, मैं सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसा टीचर मिला है। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। मैंने लेवल 1-4 समदा किया है। और जिस दिन मैंने लेवल 1 किया था उस दिन मैंने जाके अपना आप को हीलिंग किया। बैक में मेरा पेन होता था, वो एक सेशन में वो हीलिंग हो गया था, सही वो पेन ख़त्म हो गया। और भाई को मैंने हील किया था, उनके बैक में पेन था, उनकी भी हीलिंग काफ़ी हद तक, पेन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। बहुत एनर्जेटिक, बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। पहले जब आया था आपके बारे में सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं जिन्होंने हमें ये नॉलेज एक्सटेंड किया है। वेरी ग्रेटफुल टू यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद अशरफ है और मैंने समदा 1-4 किया है एंड मुझे काफ़ी रिजल्ट्स मिले हैं अच्छे। मेरे दादा को चलने में प्रॉब्लम होती थी, उनसे चला नहीं जाता था, तो उनको समदा से हीलिंग देना शुरू करी। अबाउट 3-4 दिन में उनका ऐसे ही हो गए कि चल सकते हैं, वो लकड़ी पकड़ कर चल सकते हैं। और हमारे एक कज़न है, उसको स्टमक में बहुत पेन्स रहते थे, तो उसको भी देना शुरू करी। उसके स्टमक के पेन्स में बहुत फ़र्क पड़ा है, उसको पेन नहीं होता इतना। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। मेरा नाम शब्बीर है। बस वैसे ही एक टेस्ट क्लास लेने के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर लेक्चर सुनने के लिए आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने लेवल 1-4 किया है। और ये मतलब छोटे मोटे जो केसेस होते हैं ना, मतलब किसी के सर में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है और किसी की टांग में दर्द है, तो ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई मामूली सी चीज़ है। इस वक्त इसमें मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं एक 20 साल पुराने मरीज़ पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। जो भी लोगों की खिदमत करने का जज्बा रखता है उसे ज़रूर सीखना चाहिए। और मेरी नज़र में दूसरे की खिदमत करना ऐन इबादत है। और जो समझता हूँ डॉक्टर साहब के बारे में कहना, तो मैं समझता हूँ कि ये ऑलरेडी इबादत कर रहे हैं। तो मैं लोगों को ये पैगाम दूंगा कि वो आएँ और इसे समझें। और आई थिंक इट्स मैजिकल, इट्स मैजिकल। मेरा नाम नमान है और मैंने लेवल 1-4 किया है समदा का।
एक्सपीरियंस फर्स्ट डे से ही रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो फ्रेशली मैं अगर बोलूँ तो लेवल 4 का डिस्टेंस हीलिंग मैंने अपनी कज़न को हील किया था और सिंपल उसे इतना बोला था कि आप सिर्फ लेट जाओ, उसकी टांगों में दर्द था। विद इन 2 मिनट्स उसकी कॉल आ गई और एकदम से डर के मारे बोलने लगी कि मेरी टांगों से जैसे कोई एनर्जी निकल रही है और मैं डर के मारे फ़ोन कर रही हूँ। रिज़ल्ट इसके सामने एकदम, और 5 से विद इन 10 मिनट्स में उसके जो ना जो दर्द वगैरह था टांगों में सब ख़त्म हो गया। बाकी ख़ुद के अंदर बेशक पॉजिटिव फील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और ये कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब के लिए अल्फाज में शायद ना कर सकूं, लेकिन दिल से रिस्पेक्ट है इनके। थैंक यू। मेरा नाम राशिद बशीर है। बाय प्रोफेशन में अकाउंट्स से रिलेट करता हूँ। समदा का मैंने लेवल 1 से लेके 8 तक किया हुआ है। समदा 1 और 8 करने के बाद जो मेजर फ़र्क है वो तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, डीलिंग में 2% बहुत फ़र्क पड़ा है, मीटिंग्स में बहुत फ़र्क पड़ा है, और स्पेशली जो था कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ थी उसको कोप अप करने में बहुत फ़र्क पड़ा है। अरशद महमूद मेरा नाम है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में काम करता हूँ, और डॉक्टर साहब की किताब जो इन्होंने लिखी है समदा के हवाले से, वो अपनी लाइब्रेरी से पढ़ने का मौका मिला तो शौक़ पैदा हुआ कि समदा को सीखा जाए, इसीलिए यहाँ पे आए और एडमिशन लिया और लेवल 1 to 4 कर लिया है। और लेवल 1 करने के साथ ही अपने अंदर भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस फील किए और जिन लोगों को हील किया है माशाल्लाह से उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। और इसके अलावा अभी लेवल 3 को भी अपने ऑफिशियल कुलीग के साथ मतलब उन पे अप्लाई किया, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए। और तो डॉक्टर साहब के बारे में यही है कि हमारे लिए एक नेमत है, और जो इतना मतलब कम अरसे में इतना बड़ा इल्म मुंतकिल कर रहे हैं, ये इनकी बहुत बड़ी बढ़ाई है। मेरा समदा के साथ वास्ता तकरीबन 2 साल पुराना है, और मैं यहाँ पे जो है वो क्लासेस तो काफ़ी पहले अटेंड की थी, लेकिन ये कि आना जाना छोड़ा नहीं, आता जाता रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है। जैसे पहले भी बताया था, ख़ास तौर पे HMF के अंदर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और उसमें मुझे जो है वो एक क्लैरिटी सी मिल गई है। पहले मुझे क्लैरिटी नहीं थी, एम्बिग्यूटी थी जहन के अंदर कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं करियर का डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किस डायरेक्शन में जाऊं किस डायरेक्शन में नहीं जाऊं। लेकिन समदा की वजह से मुझे जो है वो काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल गई थी, जिसके ऊपर मैंने काम करना जैसे ही शुरू किया और समदा HMF करता गया तो चीज़ें जो है वो क्लियर होती गई, मतलब डायरेक्शन मिलती गई कि मुझे जाना कहाँ है। ठीक है, तो आई एम रियली थैंकफुल टू प्रिंस ऑफ हीलिंग एंड आई एम रियली थैंकफुल टू HMF। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस, और कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिनको कोई ऐसा रिज़ल्ट जो है अमेजिंग और बहुत हैरान कुन जिसे कह सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इसी तरह इंशाल्लाह अपनी मुल्क को, अपने माशरे को, अपने ख़ानदान को, अपने फैमिली को, अपने आइंदा नस्ल को इस तरह की तरक्की दे सकते हैं, इस तरह तरबियत दे सकते हैं। तो इसलिए हमारा मकासद जो ज़िंदगी का है वो यही है। और ये वाकई जिस तरह आप लोगों ने फरमाया है कि ये एक इबादत है, तो मैं भी इसको एक इबादत समझ के करता हूँ और आपको अट्यून करता हूँ, इबादत समझ के करता हूँ। कदम जो भी उठाता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए उठाता हूँ। तो